जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी पेपर वन यानी समाजशास्त्र का पेपर वन है। पेपर का नाम है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट यानी शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचार। न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया है एग्जाम 2024 के लिए, एग्जाम 2025 के लिए, और ये जो क्लास है 2026-2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चले अब आगे बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की। तो इनका पेपर कोड है सोशल साइंस का SOC 301। ठीक है, अच्छा ये मॉडल पेपर वन है, क्लास B1 है, और ये 100 टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर विथ इम्पोर्टेंट नोट्स। ठीक है, जो बच्चे कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े होंगे उनको पता होगा कि ये 100 इम्पोर्टेंट नोट्स आपके जो क्वेश्चन होते हैं 100 ये आपके नोट्स को मिला करके होते हैं। इसके पहले मैंने और भी मॉडल पेपर और भी क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है आपके पिछले साल का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, पेपर वन पेपर टू दोनों प्लेलिस्ट का लिंक है। तो आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद बाकी अपना क्वेश्चन पेपर और जो मॉडल पेपर दिए गए हैं पिछले साल के सारे क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बात करते हैं जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, माँ सुकुम्बारी यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन एग्जाम होने वाले हैं। जैसे आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, बाकी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं। ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है। आपके बहुत सारे कॉलेज में लिखित एग्जाम होने वाले हैं, तो जिनका लिखित एग्जाम होने वाला है उनका भी मैं बहुत जल्दी क्लास लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है 2022, ठीक है, 2022 से लेकर के 2024 के बीच में आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से लिए गए हैं। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन है। ऐसा क्यों सर जी? क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर्स में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 100% लगभग आपके 70% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। 2018 से लेकर के 2024 तक जितने भी पूछे गए हैं सब आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सोचिए 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है तो 2022 में भी पूछ दिया है, ऐसे ऐसे आता है। ठीक है, 2022 में जो पूछा है 2024 2025 एग्जाम में भी पूछेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले पहला प्रश्न है आपका, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है। इस पुस्तक को हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें इस प्रश्न को दो तरीके से पूछता है। एक तो इस तरह से हिंदी में लिख करके पूछता है, और इसी को प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी इंग्लिश में लिख करके पूछता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लोग जान लीजिए। 2020 में आपका इंग्लिश में लिख करके पूछा था और 2022 में ये आपका हिंदी में लिख करके पूछा है। तो दोनों क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा, यह बात ध्यान रखेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न आपका, किसने समाज को समझने के लिए सावयवी सादृश्यता का प्रयोग किया। बताइए, अगस्त काम्टे ने, मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने समाज को समझने के लिए सावयवी सादृश्यता का प्रयोग किया। तो ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप इस मॉडल पेपर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करेंगे, व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड करेंगे ताकि वो भी एग्ज़ाम से पहले अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, अच्छा अगर आपके दोस्त नहीं हैं आपके व्हाट्सएप पर, ऐसा तो होगा नहीं कि है, नहीं होंगे ज़रूर, तो भेज दीजिएगा। अगर नहीं है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है सर जी? तो देखिए लाइक अगर आप करते हैं क्लास को तो ये यूट्यूब क्या करता है, क्लास को बाकी बच्चों के पास ऑटोमेटिक रिकमेंड करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वो जानता है कि इस क्लास को लाइक किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है इस क्लास में कुछ तो होगा, तो इसीलिए वो रिकमेंड करता है बाकी बच्चों के पास। ठीक है, तो लाइक भी जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है। बताइए कौन सा है भैया, बताने का सभी लोग प्रयास करेंगे। देखें इनमें से कोई भी ऐसी अवधारणा नहीं है जो हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रतिपादित किया हो। ठीक है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलें प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखें ये पूछा गया है
सुमेलित नहीं है, यानी 3 आपके सुमेलित हैं और 1 आपका सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव प्रश्न इसी तरह से होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले तो उत्पादन की पद्धति कार्ल मार्क्स ने दिया था, ये बिल्कुल राइट है आपका। दूसरा है सामाजिक तथ्य, इमाइल दुर्खिम ने दिया था, ये भी राइट है, आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, प्रत्यक्षवाद आगंस काम्टे ने दिया था, बिल्कुल राइट है। यानी सांस्कृतिक विडंबना हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं दिया था, सांस्कृतिक विडंबना को आगबर्न ने दिया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिए किसने दिया था, आगबर्न। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगबर्न ने दिया था सांस्कृतिक विडंबना को, यानी ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 5वां प्रश्न आपका पूछा गया है, उद्विकासी सिद्धांत में योग्यतम की जीवितता के वाक्यांश का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था, ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं? अच्छा, पहले एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत के प्रतिपादक दार्शनिक कौन थे? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता, ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता ये एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पे आप लोग की पॉइंट दिया गया है, इसको देखिएगा, आपके डाउट भी क्लियर हो गए और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। जैसे साथियों देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत ब्रिटिश प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, यह सिद्धांत डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के 5वें संस्करण में प्रकाशित हुआ था। आपके एग्जाम में पूछता है दोस्तों, योग्यतम की उत्तरजीविता किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसी पुस्तक से लिया गया है। अच्छा, आगे देखेंगे, इस किताब में डार्विन ने बताया था कि जो जीव अपने पर्यावरण के साथ सबसे अच्छे तरीके से अनुकूलित होते हैं वे ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं और ज़्यादा प्रजनन करते हैं। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 7 आप लोगों का पूछा गया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखिए, मैं इसी क्वेश्चंस की बात कर रहा था। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर हैं। देखिए, इसी को आपको हिंदी में लिख करके पूछता है, इसी को इंग्लिश में भी। लेकिन याद रखिएगा, जब आपका एग्जाम होता है तो 2 पार्ट में आपका पूछा जाता है, एक तरफ हिंदी रहता है और एक तरफ इंग्लिश में पूछा जाता है। तो चाहे आप इंग्लिश और हिंदी देख करके भी पता लगा लेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है और उन्होंने इस किताब में क्या लिखा है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलें, उद्विकास को किसने एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन कहा जाता है? बताइए, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, देखें, ये जो स्टेटमेंट है आगबर्न एवं नीमकाफ का है। ठीक है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन उद्विकास है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 9वां प्रश्न आपका पूछा गया है, सामाजिक डार्विनवाद से कौन निकटता से जुड़ा है? सामाजिक डार्विनवाद से तो जो आपके हर्बर्ट स्पेंसर हैं। ठीक है, कौन है भैया? हर्बर्ट स्पेंसर, ये सामाजिक डार्विनवाद से जुड़े हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, किसने कहा है कि, यानी ये स्टेटमेंट दिया गया है, उद्विकास सरलता से जटिलता, समरूपता से विषमरूपता और अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा वर्णित समाज का प्रकार नहीं है? बताइए। तो पहले आप ये जान लीजिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को किन किन रूपों में वर्णित किया है? तो सरल और जटिल, 2 तरीक़ों से इन्होंने वर्णित किया है, लेकिन यौगिक के रूप में वर्णित नहीं किया। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, उद्विकास की प्रक्रिया है चक्रीय और रेखीय दोनों रूप में होती है उद्विकास की प्रक्रिया, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, अंगस काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं। तो अंगस काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की, देखें, सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गतिशास्त्र 2 तरह की शाखाएं हैं अंगस काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रत्यक्षवाद की विशेषीकृत नहीं करता है?
बताइए कौन है? बिल्कुल, देखिए प्रत्यक्षवाद मानव चिंतन का प्रारंभ बिंदु है। यह जो कथन है आपका, ठीक है, यह प्रत्यक्षवाद का विशेषीकृत नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखें, त्रिस्तरीय नियम तीसरे चरण को जाना जाता है किस रूप में? प्रत्यक्षवादी चरण के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या पूछा गया है? मानवता का धर्म शब्द के साथ किसका नाम जुड़ा है? मानवता का धर्म, ये जो शब्द है, नाम जुड़ा है इनका अंगस कामटे का, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सामाजिक, ठीक है, चले, सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो अंगस कामटे के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा क्या है? अंगस कामटे के विकास के विचार इनमें से किन तीन अवस्थाओं में निहित है? यानी जो अंगस कामटे हैं इन्होंने विकास के विचार बताए थे और विकास के विचार तीन बताए थे, वो कौन कौन से हैं? धार्मिक, तात्विक एवं प्रत्यक्षवादी व्यवस्था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, कामटे का प्रत्यक्षवाद सम्मिलित नहीं करता, किसको सम्मिलित नहीं करता है? देखिए, निरीक्षण, परीक्षण और अवबोध को ये अंगस कामटे का प्रत्यक्षवाद सम्मिलित करता है, लेकिन तुलना को सम्मिलित नहीं करता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका बहुत ही फेमस पुस्तक है भैया, ये पूछा जाएगा, लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस हॉब्स। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अच्छा, लेवियाथन पुस्तक को लिखा कब गया था? ये जो बात है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी मेहनत करिए साथ में। लेवियाथन पुस्तक के लेखक थॉमस हॉब्स है। लेवियाथन पुस्तक कब लिखी गई थी, इसका प्रकाशन कब हुआ था, ये आप लोग बताइए, ठीक है। चलें, सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को सोरोकिन ने लिखी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 आपको पूछा गया है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखने वाले टालकाट पार्सन्स हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 23 पूछा गया साथियों, ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को ब्रूहनेस ने लिखी है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 आपको पूछा गया है, समाजशास्त्र को संस्थागत बनाने के श्रेय किसे दिया जाता है? समाजशास्त्र को संस्थागत बनाने का श्रेय जो है साथियों, यह इमाइल दुर्खिम को दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक का प्रथम खंड इस वर्ष में प्रकाशित हुआ, किस वर्ष में भैया? तो 1830 में द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक को ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी 1830 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन वर्गीकरण है समाज का, क्लब का, धर्म का या फिर हॉस्टल का? बताइए। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो वर्गीकरण है ये समाज का वर्गीकरण है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपको पूछा गया, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? तो कुल 2 संप्रदाय प्रचलित हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे आप लोग, देखिए समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद होने के कारण जो समाजशास्त्र है इसको 2 संप्रदायों में बांटा गया है। एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है विशिष्टात्मक संप्रदाय, ठीक है। अच्छा, जो जर्मन समाजशास्त्री जॉन सिमिल हैं, इन्होंने स्वरूपात्मक संप्रदाय और विशिष्ट संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है, समाजशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? समाजशास्त्र के मुख्य दो, ठीक है, समाजशास्त्र के 2 प्रमुख प्रकार हैं। एक है गुणात्मक समाजशास्त्र और दूसरा है मात्रात्मक समाजशास्त्र। 28 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, समाजशास्त्र का ध्यान केंद्रित है, किस पर ध्यान केंद्रित है? तो यह व्यक्तियों की आपसी अंतरक्रिया पर ध्यान केंद्रित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 29 पूछा गया, शब्द सोशियोलॉजी पद लोगोस है एक, यानी जो सोशियोलॉजी
है, इसमें लोगोस पद है, ठीक है। अच्छा, यह कौन सी भाषा का जो लोगोस है, यह एक लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द है, फ्रेंच शब्द है या फिर जर्मन शब्द है? तो यह एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? थॉमस बोटमोर एक समाजशास्त्री हैं, चार्ल्स डार्विन आपके समाजशास्त्री नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम ये सब समाजशास्त्री हैं। चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है, ब्रिस्टिट के अनुसार विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र निर्भर है, किस पर निर्भर है? आनुभाविक और तर्कसंगत दोनों विधियों पर, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ब्रिस्टिट के अनुसार विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र आनुभाविक विधि पर और तर्कसंगत विधि पर दोनों पर आधारित है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। 32 नंबर क्या पूछा गया, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? आप सभी लोग जानते हैं इंग्लैंड में हुई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 33 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है? कौन सा कारक है? तो देखिए जो उपनिवेशवाद है साथियों, यह समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई? तो जब यूरोप पूछेगा तो ध्यान रखिएगा इटली से। सी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप लोग, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई थी। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक चला, ठीक है। पुनर्जागरण शब्द का मतलब पूछता है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा पुनर्जन्म। प्रश्न नंबर 35 है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? इमाइल दुर्खिम के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड समाजशास्त्र के संस्थापक व्यक्तियों में से एक इमाइल दुर्खिम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसे पहली बार 1895 में प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन वर्ष भी पूछता है क्योंकि यह 5th सेमेस्टर में है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। धर्म के सामाजिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो जो इमाइल दुर्खिम है, इन्होंने धर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 37 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित नहीं है? श्रम विभाजन, आत्महत्या, सामाजिक तथ्य या विज्ञानों का वर्गीकरण? तो पहले आप ये जान लीजिए कि इमाइल दुर्खिम द्वारा कौन कौन सी अवधारणा प्रतिपादित की गई है, ठीक है। देखें, श्रम विभाजन, आत्महत्या और सामाजिक तथ्य, ये तीनों अवधारणाएं इमाइल दुर्खिम के द्वारा प्रतिपादित हैं, लेकिन विज्ञानों का वर्गीकरण ये इमाइल दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 38 38 नंबर, आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, दुर्खिम का धर्म से संबंधित अध्ययन आधारित है? तो ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद के अध्ययन पर आधारित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 आपका क्या पूछा गया, किसने व्यवस्था को उसके अंगों से अधिक महत्वपूर्ण बताया है? व्यवस्था को उसके अंगों से महत्वपूर्ण बताया गया है इमाइल दुर्खिम के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी गई है किसके द्वारा दी गई है? इमाइल दुर्खिम द्वारा सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी गई है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 42 पूछा गया, धर्म को कितने पवित्र एवं साधारण के आधार पर परिभाषित किया गया है? ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई, धर्म को किसने, ठीक है, धर्म को किसने पवित्र एवं साधारण के आधार पर परिभाषित किया है? तो ये किसने किया है बताइए? बिल्कुल, इमाइल दुर्खिम ने धर्म को पवित्र एवं साधारण के आधार पर परिभाषित किया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया है, इमाइल दुर्खिम की दृष्टि में बाह्यता एवं बाध्यता विशेषताएं हैं, किसकी विशेषताएं हैं ये? तो ये सामाजिक तथ्य की विशेषताएं हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 है, दुर्खिम के अनुसार
दमनात्मक कानून विशेषता है, किसकी विशेषता है ये? आदिम समाज की विशेषता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया है, दुर्खिम के अनुसार समानता के आधार पर एकता है, क्या है? तो यांत्रिक एकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है, यह कथन किसका है, यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से विशेष रूप से भिन्न है? तो यह जो स्टेटमेंट दिया गया था इमाइल दुर्खिम के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा गया है, दुर्खिम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार है? आत्मवाद, टोटमवाद, प्राकृतिकवाद या फिर मानववाद? बताइए भैया, सभी लोग बताइए। दुर्खिम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार कौन है? तो सबसे प्रमुख आदिम धर्म का जो प्रकार है वह कौन है? टोटमवाद है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 48 पूछा गया है, सामाजिक एकता का सिद्धांत इस पुस्तक में दिया गया है, किस पुस्तक में भैया? तो द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स पुस्तक में सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है, इमाइल दुर्खिम ने इस जनजाति का अध्ययन किया? तो इमाइल दुर्खिम ने अरुंटा जनजाति की अध्ययन किया था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 क्या है, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक निर्धारणवादी नहीं है? तो देखिए जो साथियों इसमें टार्डे हैं, ये आपके भौगोलिक निर्धारणवादी नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 है 51 नंबर, समाजशास्त्र को संस्थागत बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इमाइल दुर्खिम को समाजशास्त्र को संस्थागत बनाने का श्रेय दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 52 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सामूहिक चेतना की अवधारणा दी है? मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, इमाइल दुर्खिम ने या फिर समनर ने? बताइए सभी लोग, किसने सामूहिक चेतना की अवधारणा दी है? बिल्कुल, इमाइल दुर्खिम ने सामूहिक चेतना की अवधारणा दी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 53 क्या पूछा गया है, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को विभाजित किया? तो दो प्रकारों में विभाजित किया था। इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को दो प्रकारों में विभाजित किया। बी ऑप्शन राइट है। अच्छा सर जी, इमाइल दुर्खिम ने, ठीक है, सामाजिक तथ्यों को जब दो प्रकारों में वर्गीकृत किया है तो कौन कौन सा वो प्रकार हैं? पहला है भौतिक सामाजिक तथ्य और दूसरा है अभौतिक सामाजिक तथ्य। भौतिक सामाजिक तथ्य में इन्होंने क्या कहा, ये सामाजिक तथ्य भौतिक रूप से मौजूद होते हैं, जैसे झंडा एक भौतिक सामाजिक तथ्य है। ठीक है, अभौतिक तथ्य कौन है? ये सामाजिक तथ्य भौतिक रूप से मौजूद नहीं होते हैं, जैसे प्रेम, स्वतंत्रता और आत्महत्या। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर आपका 54 पूछा गया है, दुर्खिम के अनुसार सरल समाजों में किस प्रकार का कानून पाया जाता है? तो दुर्खिम के अनुसार सरल समाजों में दमनकारी कानून पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया आपका, किसने कहा है कि ये एक स्टेटमेंट है और ये किसने दिया था और कहा था कि श्रम विभाजन समाज को एकीकृत करता है? तो यह कहा गया था आपका इमाइल दुर्खिम के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 56 क्या पूछा गया, किसने कहा, यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि भौगोलिक पर्यावरण में वे समस्त दशाएं सम्मिलित हैं जो प्राकृतिक मनुष्य को प्रदान करती हैं? तो यह क्वेटलेट ने कहा था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 क्या पूछा गया है, किसने कहा, यह स्टेटमेंट किसका है कि इतिहास अभिजात वर्ग की कब्र का है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बताइए। बिल्कुल, विल्फ्रेड पैरेटो का ये स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 आपका पूछा गया है, द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखने वाले विल्फ्रेड पैरेटो हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पर की पॉइंट दिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें, द माइंड एंड सोसाइटी किताब को इतालवी समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पैरेटो ने लिखा था। यह किताब साल 1916 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, पूछेगा आपके एग्जाम में, द माइंड एंड सोसाइटी किताब कब प्रकाशित हुई थी? 1916 में, ध्यान रखेंगे। इस किताब का इतालवी में नाम क्या है? ट्रैटाटो डी सोशियोलॉजिया जनरल। ठीक है,
अच्छा, इसका मतलब क्या है? सामान्य समाजशास्त्र पर ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 59 क्या है आपका? धार्मिक स्तर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो धार्मिक स्तर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मानव ज्ञान के विकास का प्रथम चरण है। क्या यह धार्मिक स्तर के बारे में कथन सही है? बिल्कुल। यह किसी भी मानव समाज के विकास का प्रथम स्तर है, बिल्कुल राइट है। यह प्रत्येक घटना को अलौकिक प्राणियों पर प्राणियों द्वारा उत्पन्न मानता है, बिल्कुल ये भी राइट है। यानी इस स्तर पर वैज्ञानिकों का प्रभुत्व रहता है, ये आपका गलत है वैज्ञानिक स्तर पर, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया? विल्फ्रेड पैरेटो ने शेर और लोमड़ी की अवधारणा लिया है, किससे लिया है? माइकियावेली से लिया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 61 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन एक ऐतिहासिकवाद से संबंधित है? कार्ल पापर, कार्ल मानहीम, कार्ल मार्क्स या फिर सभी? बताइए। ऐतिहासिकवाद, ठीक है, ऐतिहासिकवाद से कौन संबंधित है? तो ये आपके कार्ल मानहीम संबंधित हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 62 पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे यहाँ सुमेलित नहीं है, यानी 3 आपके सुमेलित होंगे और एक आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ध्यान से देखेंगे। देखें, प्रतिमान चर टालकाट पार्सन्स ने दिया था, ये राइट है आपका। सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर ने दिया था, बिल्कुल राइट है ये। मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत ये आर के मार्टन ने दिया था, बिल्कुल राइट है साथियों। यानी अतिरिक्त मूल्य पैरेटो ने दिया था, ये आपका सुमेलित नहीं है। अच्छा सर जी, अतिरिक्त मूल्य को दिया किसने था? तो इसको दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? ध्यान रखेंगे, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दिया था। अतिरिक्त मूल्य किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने, पैरेटो ने नहीं दिया था। यानी डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर आपका 63 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री संरचनात्मक प्रकार्यवादी नहीं है? तो देखिए, जो विल्फ्रेड पैरेटो साथियों, ये जो समाजशास्त्री हैं संरचनात्मक प्रकार्यवादी नहीं है। बाकी मैलिनोव्स्की, रैटक्लिफ ब्राउन, टालकाट पार्सन्स, ये जितने समाजशास्त्री, ये तीनों संरचनात्मक प्रकारवादी हैं, पैरेटो नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आप इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है। जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।